Hello bachcho, let's see this question. The question says the figure given below shows three velocity substrate concentration curves for an enzyme reaction. What do the curves A, B and C depict respectively? Option A normal enzyme reaction, B competitive inhibition and C non-competitive inhibition. B is A enzyme with an allosteric modulator added, B is normal enzyme activity and C is competitive inhibitor. C is A enzyme with an allosteric stimulator and B is competitive inhibitor added and C is normal enzyme reaction. And D says a normal enzyme reaction, B non-competitive inhibitor added and C is allosteric inhibitor added. सो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस ग्राफ में है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 3 वेलोसिटी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमें कर्व दिया हुआ है एंजाइम रिएक्शन का, हमें ये बताना है ए बी और सी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है। सो देखो ये हमारे पास क्या दी हुई है एंजाइम की रिएक्शन। देखो होता क्या है, हाँ सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर ये ब्रेक होके क्या देता है हमें, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमें देता है, ठीक है। देखो अभी जो हमारा ये ए कर्व है, ए कर्व हमारा जो पहुंच रहा है, देखो ये जो है ना ये हमारी क्या हो गई, वी मैक्स हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई हमारी, ठीक है। तो ए कर्व देखो हमारे यहाँ पे इतने कॉन्सेंट्रेशन में, इतने ही कॉन्सेंट्रेशन में मैक्सिमम में पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा ए है वो क्या है, नॉर्मल एंजाइम एक्शन है, ठीक है। ये कैसा है, इसके अंदर सिर्फ क्या डाला है हमने, हमारे सबस्ट्रेट के अंदर एंजाइम डाल दिया, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट बना के हमें प्रोडक्ट दे दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गया, इतने ही कॉन्सेंट्रेशन में, उसको सबस्ट्रेट का और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा, इतने में ही वो हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा बी है, बी में क्या हो रहा है, बी में भी ये पहुंच रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी में, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, देखो यहाँ से ये यहाँ चला गया, ठीक है, मतलब अभी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। तो ऐसा कब होता है, जब हम हमारे उसी रिएक्शन में हम क्या डाल दे उसके अंदर, जब हम इसके अंदर ऐड कर दे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर, जब हम क्या कर दे, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को अगर हम अपने रिएक्शन में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, देखो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ये जो होता है स्पीशीज, ये सबस्ट्रेट की तरह होता है, ठीक है। हम क्या लेते हैं, कोई सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता हुआ कोई कंपाउंड ले लेते हैं, रिजेंबल, सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता हो मतलब सबस्ट्रेट से मिलता जुलता कोई कंपाउंड, कोई चीज़ हम लेके उसको हमारे रिएक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है, जो हमारा एंजाइम होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के पास आके इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ नहीं होता, इसके साथ आके अटैच हो जाता है। फिर इससे क्या होता है कि जब हम अपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करें, फिर जब हम अपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को छोड़ के फिर एंजाइम सबस्ट्रेट के पास आके इसके साथ अपना वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डालने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और देखो यहाँ पे वही हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच रहा है लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को डाल दिया, ठीक है। अब देखो सी पे आ जाओ, सी में देखो क्या हो रहा है, सी में ये जो हमारा ग्राफ है ये मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है, ये यहाँ का यहाँ ही है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंच ही नहीं रहा, और उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कहाँ तक चला गया, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो पूरा यहाँ तक चला गया, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया
और मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंचा ही नहीं। तो ऐसा कब होता है, जब हम इसके अंदर कोई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दे। क्या डाल दे? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? देखो, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, क्या होता है फिर, जो एंजाइम होता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से ही जाके अटैच हो जाता है, ये सबस्ट्रेट के साथ मिलता ही नहीं। ठीक है, क्या होता है, ये सबस्ट्रेट के साथ मिलता ही नहीं। ये जो होगा, ये हमारा सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, जो सबस्ट्रेट है हमारा, उसका फिर उसकी वजह से सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज होता चला जाता है। और ये क्या करता है, एंजाइम को, उसकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। और देखो, यही हो रहा है हमारे इसमें, क्योंकि देखो ये वी मैक्स में पहुंच ही नहीं रहा है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी वाले ग्राफ में देखो, यहाँ पे ये वी मैक्स में ये पहुंच ही नहीं रहा है, ये यहाँ पर ही है। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और ये यहाँ पे इसको क्या कर देता है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ के फिर हमारा क्या मतलब हो जाएगा कि ए हमारा रहेगा नॉर्मल एंजाइम का रिएक्शन, और बी है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमने ऐड कर दिया है, और सी है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड कर दिया है। तो हमारे ऑप्शन में देखो, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया है वही करेक्ट है। ए है नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन, बी है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड सी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।